हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे स्मार्ट होम के बारे में। और स्मार्ट होम का मतलब क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। स्मार्ट होम एक ऐसा इंटरनेट कनेक्टेड होम होता है जहां पे आपकी ट्यूबलाइट, जहां पे आपका फैन, आपका टीवी, आपका एसी, आपकी वाटर मोटर, ये सब कुछ इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं। अब फायदा क्या है इनको इंटरनेट से कनेक्ट करने का? फ़ायदा ये है कि आप इन सब डिवाइसेस को अपने फ़ोन की ऐप से दुनिया में कहीं भी रह के कंट्रोल कर सकते हैं। तो सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, कैसे होता है, क्या होता है और क्या कॉस्ट है, वो सब भी बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, एक बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको चाहिए अपने घर पे अपने होम को स्मार्ट होम बनाने के लिए, वो है वाईफाई। जी हाँ, वाईफाई होना ज़रूरी है, तभी ये सारी चीज़ें जो है काम करती हैं, क्योंकि जितने मॉड्यूल्स हैं वो वाईफाई से कनेक्टेड रहते हैं। आपको एक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई चाहिए, चाहे वो वाईफाई डोंगल से हो या फिर वाईफाई राउटर से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वाईफाई इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट होम को सिक्योर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसकी एंट्री में भी एक स्मार्ट लॉक होना चाहिए, और ये है स्मार्ट लॉक जो कि रिमोट की तरफ से आता है। तो यहाँ पे आप मल्टीपल लॉक कोड्स बना सकते हैं अलग अलग लोगों के लिए। साथ ही साथ आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर का यूज भी कर सकते हैं, और इसमें भी आप मल्टीपल प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं, और ये भी पता कर सकते हैं कि कब कौन आया था और किसके फिंगरप्रिंट से जो है ये लॉक अनलॉक हुआ था। मान लीजिए कि जब आप इसको अनलॉक कर रहे हैं उस टाइम पे इसकी बैटरी खत्म हो जाती है, जो कि आराम से 6 से 8 महीने चल जाती है। तो इसे बैटरी खत्म होने से पहले ये आपको वार्निंग भी देता रहता है, और बैटरी अगर खत्म हो भी जाती है तब भी यहाँ पे एक सिक्योर अनलॉक मैकेनिज्म है, जिसमें एक फिजिकल की इसमें लग जाती है, जिसके थ्रू आप इसे एक रेगुलर लॉक की तरह अनलॉक कर सकते हैं। एक और सिनेरियो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं और उनके पास ना तो अनलॉक कोड है और ना ही यहाँ पे उनका फिंगरप्रिंट रजिस्टर्ड है। तो उस केस में आप रिमोट की ऐप को यूज करके रिमोटली भी इस लॉक को अनलॉक कर सकते हैं और उनको अपने घर में एंट्री अलाउ कर सकते हैं, और आपको घर आने की भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूं कि कैसे आप अपने रूम की लाइट्स को ऑटोमेट करते हैं। उसके लिए आपको चाहिए रिमोट की तरफ से आने वाला ये लाइट ऑटोमेशन वाला डिवाइस। ये डिवाइस आप Amazon से खरीद सकते हैं, रिमोट की तरफ से डायरेक्टली खरीद सकते हैं। इसका इंस्टॉलेशन वो आपके घर में आके करते हैं। और ये क्या होता है, छोटा सा मॉड्यूल है जो कि आपके वॉल पोर्ट में, जो आपका पावर पोर्ट है जहां पे आपके लाइट के स्विचेस हैं, वहां पे चला जाता है, और उसके बाद वो सारी लाइट जो है वाईफाई पावर्ड ऐप के थ्रू या फिर एलेक्सा और गूगल होम के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाइट के साथ अगर आप अपने घर के फैंस को भी ऑटोमेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लेना होता है लाइट एंड फैन ऑटोमेशन वाला ये मॉड्यूल। ये मॉड्यूल भी आपका वॉल पोर्ट में चला जाता है, जहां पे आपका फैन का रेगुलेटर है, और इसके जाने के बाद वो भी आप वाईफाई और ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, एसी को स्मार्ट बनाने के लिए एक छोटा सा कंपोनेंट आपको चाहिए जो कि रिमोट की तरफ से आता है। इसका नाम है मिनी स्मार्ट यूनिवर्सल रिमोट। इसके थ्रू ना सिर्फ आप अपने घर का एसी, साथ साथ टीवी वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हैं वॉइस कमांड से या फिर रिमोट की ऐप से। घर की बाकी चीजें जैसे कि फ्रिज, माइक्रोवेव, गीजर, ये सब आप कंट्रोल कर सकते हैं इस इक्विपमेंट के थ्रू जो कि रिमोट की तरफ से आता है, जो कि पावर अप्लायंसेस के लिए है। तो दोस्तों, ये स्मार्ट होम मैंने जैसे आपको बताया था, ऐप के थ्रू चलता है, वॉइस के थ्रू चलता है। पहले मैं आपको ऐप का मैकेनिज्म दिखाता हूं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं ऐप के बारे में। तो रिमोट की ऐप आपको यहाँ पे मिलती है, जो कि iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए फ्री आती है। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप इस तरह से आपको वेलकम करती है, और यहाँ पे आपको पूरे घर का स्ट्रक्चर जो है दिख जाता है रूम वाइज। इन सभी रूम्स के डिवाइसेस आप अलग अलग तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम अभी लिविंग रूम में हैं, तो यहाँ की लिविंग रूम की एलईडी लाइट हम इस तरह से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ट्यूब लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, फैंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं, उनकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ के टीवी को भी मैं यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ इसके इस पूरे कंट्रोल के थ्रू। यहाँ पे आपको ऐप के अंदर अलग अलग तरह के सीन्स भी मिलते हैं। तो ये सीन्स कुछ इस तरह से है कि जब आप मॉर्निंग पे क्लिक करेंगे तो मॉर्निंग के हिसाब से घर की सारी लाइटें जो है जल जाएंगे। इवनिंग के अंदर एक पर्टिकुलर रूम को आप एडजस्ट कर सकते हैं। अवे मोड में जैसे आप घर से बाहर जा रहे हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप अवे मोड को कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो जब भी आप घर से दूर जा रहे हैं तो अपने आप किस रूम की लाइट ऑफ हो जानी चाहिए, कहाँ पे क्या चीज़ ऑन रहनी चाहिए, वाटर मोटर का क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यहाँ पे इस ऐप के अंदर। और जैसे ही आप अवे मोड को चलाते हैं या कोई भी और सीन चलाते हैं, तो उसके हिसाब से वो सारी लाइट्स कंट्रोल हो जाती हैं। तो रिमोट की ऐप के अंदर आपको और एक्सटेंडेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे कि लोकेशन रूल। तो लोकेशन रूल कुछ इस तरह से काम करता है कि जैसे आप घर से बाहर जा रहे हैं या घर के अंदर आ रहे हैं, तो आप किस तरह से किस रूम की लाइट को, फैन को, एसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो सब कर सकते हैं। तो गोइंग आउट की जगह मैं कमिंग इन पे क्लिक करता हूँ। कमिंग इन में क्या है कि उसके अंदर आपको एक रूल बनाना है।
तो मैंने मान लीजिए कमिंग लिख दिया उसको, और उसके बाद आपको सीन प्ले करना है या फिर आपको पर्टिकुलर अप्लाइंसेस को ऑन ऑफ करना है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो सारे अप्लाइंसेस यहाँ पे मॉड्यूल के थ्रू आपको लिस्ट हो जाते हैं। तो मान लीजिए कि आप जब आ रहे हैं तो उस केस में आप चाहते हैं कि लिविंग रूम की लाइट जो है जल जाएं, तो उस केस में वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को सिलेक्ट करके आप वो डिवाइस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं स्केड्यूल्स की, यानी कि टाइमली बेसिस पे अगर आपको ऑटोमेशन करना है तो मान लीजिए कि आपके घर पे जैसे वाटर मोटर लगी हुई है, आपको पता है कि सुबह 6 बजे पानी आता है और शाम को 6 बजे पानी आता है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं कि वाटर मोटर अपने आप ऑन ऑफ हो जाए। तो यहाँ पे मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। तो ऐड न्यू शेड्यूल में आप जाएंगे और मैं कहूँगा ये इवनिंग वाटर, इसका नाम मैं दे दूंगा यहाँ पे। इवनिंग वाटर करने के बाद मुझे यहाँ पे मॉड्यूल सिलेक्ट करना है, तो मुझे यहाँ पे वाटर मोटर को जो है ऑटोमेट करना है। तो किचन वाटर मोटर मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसको मुझे ऑन रखना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद टाइम जो है मुझे बता देना है कि किस दिन कैसे कैसे वो ऑन ऑफ होनी चाहिए। आप पूरे वीक का टाइम या फिर पर्टिकुलर डेज पे उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो मुझे पता है कि शाम के 6 बजे जो है पानी आने वाला है, तो मैं 6 बजे उसको तकरीबन जो है ऑन कर दूंगा मोटर को, और इस तरह से एक शेड्यूल बना दूंगा। और एक और शेड्यूल में बना दूंगा 6:30 बजे का, जिससे यही मोटर 6:30 बजे जो है ऑफ हो जाए, ताकि मुझे ऑन भी ना करना पड़े मोटर और ऑफ भी ना करना पड़े और मेरा पानी भी भर जाए। और ये सारी चीज़ें ऑटोमेट आप कर सकते हैं अपने घर पे भी, सिर्फ इन सिंपल डिवाइसेस को यूज़ करके, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे ऑफ़ करना है और टाइम मुझे देना है 6 बजे का, 6:30 बजे का बेसिकली, क्योंकि मुझे पता है आधा घंटे तक पानी आएगा और इन दिन पे पानी आता है, तो मैं उसको शेड्यूल की तरह ऐड कर सकता हूँ। अब ये चीज़ करने के बाद आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कब पानी आएगा, आपकी टंकी भरी ना भरी, वो सब कुछ जो है ऑटोमेटिकली हो जाएगा यहाँ पे इस ऑटोमेशन के थ्रू। दोस्तों बात करते हैं पावर अप्लाइंसेस की। तो पावर अप्लाइंसेस में फ्रिज आ जाता है, माइक्रोवेव आ जाता है, इनको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो भी ऐप के अंदर एक बटन से टैप करके। कुछ इस तरह से आप माइक्रोवेव को ऑन कर सकते हैं, फ्रिज को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सुबह उठ के गर्म पानी की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गीज़र है, और इस गीज़र को भी मैंने स्मार्ट बना दिया है रिमोट के अप्लायंस को यूज़ करके। और यहाँ पे मैं इस गीज़र को ऑन ऑफ कर सकता हूँ ऐप के अंदर एक सिंगल टैप से, या फिर टाइम के हिसाब से मैं इस गीज़र को ऑन ऑफ कर सकता हूँ। जैसे सुबह अपने आप ही 7 बजे गीज़र ऑन हो जाए, आधा घंटे के लिए चले और आधा घंटे बाद अपने आप ऑफ हो जाए। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं रिमोट स्मार्ट ऑटोमेशन के थ्रू, और इसके थ्रू आप ना सिर्फ स्मार्ट तरीके से चीज़ों को यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी सेव करते हैं, क्योंकि गीज़र जैसे पावर अप्लायंसेस ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करते हैं। दोस्तों अभी तक आपने देखा कि कैसे आप अपने स्मार्ट होम को कंट्रोल कर सकते हैं, सारी लाइट, फैन, एसी वगैरह ऐप के थ्रू। लेकिन क्या हो अगर आप वो सब कुछ कंट्रोल कर पाए, वो भी वॉइस कमांड्स के थ्रू? तो वो आप कर पाएंगे अगर आपके पास Amazon Alexa डिवाइसेस हैं या फिर Google होम है। तो शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको कि कैसे आप वॉइस बेस्ड होम ऑटोमेशन कर सकते हैं इन डिवाइसेस के थ्रू। Alexa, टर्न ऑफ लिविंग रूम। Alexa, टर्न ऑन हॉलवे। तो कुछ इस तरह से सेटिंग मैंने कॉन्फ़िगर कर रखी है, जिसमें लिविंग रूम की लाइट जल जाती है और साथ साथ टीवी चल जाता है। तो मान लीजिए आपको शाम को टीवी देखना है, तो आपको एक पर्टिकुलर कमांड देनी है और ये सारी चीज़ें अपने आप आपके लिए ऑन हो जाती हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ जो कि मैंने अपने स्मार्ट होम ऑटोमेशन में करी है, वो है कर्टन, और वो भी एलेक्सा पावर्ड या फिर ऐप के थ्रू रिमोट की। तो यहाँ पर मैं कर्टन को ओपन कर सकता हूँ, क्लोज कर सकता हूँ, और ये सब पॉसिबल है सिर्फ एक सिंपल वॉइस कमांड के थ्रू। तो जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, Alexa, turn on curtain। और यही कर्टन को अगर मैंने ऐप से कंट्रोल करना है तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। मैं मास्टर बेडरूम के अंदर जाऊंगा और वहाँ पे कर्टन को फुल्ली क्लोज या फुल्ली ओपन कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ, और ये सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ है स्मार्ट होम ऑटोमेशन में, क्योंकि मान लीजिए मैं सो रहा हूँ और उस टाइम पे मेरा उठने का मन नहीं है, तो वॉइस कमांड के थ्रू ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। उस केस में मेरी नींद भी डिस्टर्ब नहीं होती है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो अपना एसी भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो भी एलेक्सा को यूज़ करके। मैं करके दिखाता हूँ। एलेक्सा, टर्न ऑन एसी। और इसी तरह से ऑफ कर सकते हैं एसी को। एलेक्सा, टर्न ऑफ एसी।
और दोस्तों यहाँ पे मेरे पास Xiaomi की तरफ से एयर प्यूरीफायर भी है जो मैं यूज़ करता हूँ, और ये भी स्मार्ट डिवाइस है। तो ये एलेक्सा के साथ कनेक्ट हो जाता है और मैं इसे स्मार्टली यूज़ कर सकता हूँ। जैसे एलेक्सा टर्न ऑन लिविंग रूम एयर प्यूरीफायर। तो दोस्तों स्मार्ट होम के अंदर स्मार्ट वीडियो बेल होनी बहुत ज़रूरी है, और ऐसा ही मुझे लगा तो मैंने एक स्मार्ट वीडियो बेल सेटअप लगाया। यहाँ पे एक स्मार्ट बेल है जिसके अंदर कैमरा है, मोशन सेंसर है, और वो कनेक्टेड है इस टैबलेट के साथ जो कि मैंने वॉल माउंट किया हुआ है। अब ये सब वाईफाई के थ्रू हो रहा है, और किस तरह से ये काम करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब भी आपके घर पे कोई आता है और वो बेल बजाता है तो फौरन जो है उस वीडियो बेल का मोशन सेंसर वहां पे एक फोटो ले लेता है उनका। साथ ही साथ लाइव व्यू के थ्रू आप उस बंदे से बात कर सकते हैं, और अगेन यहाँ पे उसके अंदर एक माइक भी दिया गया है, एक लाउड स्पीकर भी है। तो जो भी आप यहाँ से बोलेंगे वो आपका सिग्नल वहां चला जाएगा, और आप बिना गेट खोले उनसे बात कर सकते हैं जो भी आपके दरवाजे पे आए। तो यहाँ पे मेरी वाइफ हैं जो कि स्मार्ट ऑटोमेशन का बहुत ही इफेक्टिवली यूज़ कर रही हैं इतने समय से। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि भाई आपको क्या 2 फीचर पसंद आए स्मार्ट होम ऑटोमेशन में, कैसे आपकी लाइफ जो है थोड़ी बेहतर हुई है, या फिर आपको कोई फ़ायदा देखने को मिला है? कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे वॉशरूम में गीज़र ऑन करना होता है और मैं भूल जाती हूँ, तो मैंने टाइमर सेट किया हुआ है, तो वो उस टाइम पे गीज़र ऑन हो जाता है और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो ऑफ़ हो जाता है, जिससे पावर सेविंग भी होती है और मेरा टाइम भी कंज्यूम नहीं होता है ज़्यादा, और मुझे ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता है क्योंकि शेड्यूल में बना रखी हैं चीज़ें। और दूसरा यूज़ है, अगर मैं घर के बाहर होती हूँ या एरा को मैं स्टडी करा रही होती हूँ तो उस टाइम पे कभी कभी स्किप हो जाता है कि पानी, क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पे आता है। तो मैंने 6 बजे का टाइम फिक्स किया हुआ है, शेड्यूल किया हुआ है, और 6 से 6:30 बजे तक वो मोटर चलती है, जिससे पावर सेविंग भी होती है और पानी भी वेस्ट नहीं होता है। अब मैं बात करता हूँ कि किस तरह से आप खुद अपने घर को स्मार्ट होम बना सकते हैं और क्या उसकी कॉस्ट आ जाती है। तो नॉर्मली आप एक कमरे की अगर बात करें तो एक कमरे में 2 ट्यूबलाइट होती हैं, एक फ़ैन होता है। तो इन सब को ऑटोमेट करने के लिए आपको तकरीबन 5 से 10 हज़ार का खर्चा आएगा, जिसमें आपका कॉम्पोनेंट आ जाएगा, और वो कंपोनेंट जो है रिमोट की टीम आपके घर आके इंस्टॉल करके जाएगी, और उसके बाद आपके ऐप में उसे कॉन्फ़िगर भी करके जाएगी, और फिर आप उन डिवाइसेस को एलेक्सा या गूगल होम के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं एडिशनली। अदरवाइज ऐप से कंट्रोल आपको पूरी तरह से मिल ही जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरा कॉस्ट सामने आ चुका है। अगेन जितना रूम आप बढ़ाते जाएंगे उतना कॉस्ट बढ़ती जाएगी, और इसमें अगर आप टीवी वगैरह भी कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसकी भी थोड़ी सी और एडिशनल कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आपको पूरा होम ऑटोमेशन का सॉल्यूशन रिमोट की तरफ से मिल जाता है। और इस वीडियो के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं उन सब प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, चाहे वो स्मार्ट गैजेट्स हैं या फिर स्मार्ट इक्विपमेंट जो कि आपके पावर बोर्ड में लगेगा, जिससे आपका पावर बोर्ड के स्विच हो जाएंगे स्मार्ट, और उनको आप इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी कंट्रोल कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए लाइक करिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।